चलो भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे 2 पीस, मार्केटिंग के 2 पीस, दैट इज प्राइस एंड प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने ब्रांडिंग, लेबलिंग और हम लोगों ने पैकेजिंग वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था, और प्राइसेस रिलेटेड भी सारे फैक्टर्स हम लोगों ने देख लिए थे। मुझे एक जस्ट फ्लैशबैकिंग करो फटाफट से कि प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस, एमआरपी डिसाइड करने के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। जल्दी फटाफट से कौन से चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, यस, फर्म्स ऑब्जेक्टिव सबसे पहला तो, यस। कंपटीशन, भाई कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या है, कैसी है, वो भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। मार्केट में डिमांड कैसी है हमारे प्रोडक्ट की, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्ट की, तो हमारी प्राइस क्या रखी जाती है जनरली, अगर ज्यादा है तो हाई प्राइस क्या रखी जाती है। अभी हम मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सब्जेक्ट की डिमांड हो कि हाँ भाई इकोसी पढ़ना है अनमोल मैम के साथ ही, तो जनरली क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाएगी तो मेरे रेट्स भी क्या हो जाएंगे, उस चीज के फीस ये वो सब चीजें क्या हो जाती है, जनरली बढ़ जाती है। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मेरे लिए तो सब बच्चे एक जैसे ही है ना। फिर इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है कि मार्केट में क्या है, तेजी चल रही है, मंदी चल रही है। अभी क्या चल रहा है मुझे बताओ तो, करंटली क्या सिचुएशन चल रहा है। मंदी, मंदी चल रही है, दैट डिप्रेशन, पूरा डिप्रेशन नहीं है बट रिसेशन चल रहा है, रिसेशन है अभी भी इवन। हाँ, प्राइस डाउन ही है सबके मोस्टली जनरली। सो धीरे धीरे थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, लेकिन टाइम लगेगा उसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सब चीजें क्या होती है, जनरली लॉन्ग टर्म में ही अपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी और क्या है, और कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बोली ही नहीं मेरे को भाई, प्राइस जो डिसाइड करना है, एमआरपी, हम लोगों को सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का, सबसे मेन चीज उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होगा, ये सब चीजें तो देखेंगे ही देखेंगे, डिमांड, कंपटीशन, ये सब कुछ। बट मेन, सबसे मेन चीज, यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मुझे मेरे घर में कितने का पड़ रहा है, वो भी तो हम लोग काउंट करेंगे ना सबसे पहले। एडवर्टीजमेंट का कितना खर्चा है, फिर प्रमोशन का कितना खर्चा है, फिर शोरूम के कितने खर्चे हैं, फिर यहाँ तो क्या बोलते हैं अपने रॉ मटेरियल्स, लेबर को कितने सारे वेजेस देने पड़ेंगे, वो सब चीजें अपने को कंसीडर करनी है। रिटेलर्स, होलसेलर्स, वो लोग अपने अपने मार्जिन लेंगे, कस्टमर तक हम लोग पहुंचाएंगे, मार्केट रिसर्च होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये सब खर्चे, ब्रांडिंग होगी, पैकिंग के खर्चे, तो ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोगों को कंसीडर करके चलना पड़ता है। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लास्ट एक फैक्टर है, डेट इज द, क्या था वो फैक्टर, जरा याद तो दिलाओ भी, सबसे लास्ट वाला फैक्टर, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो, बिकॉज हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था। मैंने आपको बोला था मैकडोनल्ड सरदारनगर में नहीं चल सकता है। यस, बाइंग बिहेवियर, हर एक लोकेलिटी का, हर एक स्टेट का, हर एक क्यों अलग सरदारनगर अलग। में नहीं चल सकता है? मुझे बताओ, टीजी भी चला? नहीं। तो सरदारनगर में मेरे को बताओ, कोई भी ब्रांड आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, चलेगा जनरली? क्यों नहीं चलेगा बस? तो वही तो बात है, यहाँ के लोगों को सस्ता चाहिए, महंगा नहीं चाहिए। क्रिश, मुझे बताओ, क्रश कॉफी का अगर इधर फ्रेंचाइजी ओपन होगी, चलेगी? जय भवानी भी नहीं चला भाई, वो भी एक बात है, वो भी तो एक अच्छा लेवल का है भाई, बिल्कुल ही नहीं चलेगा। लोकेलिटी, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे लोग वहां पे जाएंगे ही नहीं उस चीज को लेने के लिए, हमारे लोगों को सस्ता चाहिए, सस्ता। हमारे सिंधी सरदारनगर के ऐसे लोग हैं। हाँ, रेट्रो कैफे भी नहीं चला, तलावड़ी पे, तलावड़ी तो फिर भी अच्छी लोकेशन है,
क्या चल रहा है बताओ मेरे को, वहां पे भी तो बहुत ज्यादा वो वैसा मार्केट नहीं है ना जितना होना चाहिए, नहीं चलेगा वो कुछ भी। अब उसको डेवलप होने में, वो तलावड़ी को भी डेवलप होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इधर की लोकेलिटी शंभू चल गया ठीक है, बाकी तो कहाँ है यार, मुझे बताओ, कुछ जय भी। भवानी भी बहुत चला था। जय भवानी नहीं, लॉस में ही था वो, जितना उसका होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस, उसका जो रेंट है शॉप का, वो कितना ज्यादा था, तो वो सब लॉस में ही थे सबके सब। दिखता था हम लोगों को वो भी संडे के दिन, सिर्फ भीड़ थोड़ी बहुत दिखती थी। हाँ तलावाड़ी पे सिर्फ ये शिवम वाला ही चलता है, उसका सस्ता देता है भाई, काफी रीजनेबल है उसका प्राइस, चले जाओ वही सैंडविच खाना या वड़ा पाव खाना या क्या, और एयरपोर्ट की भीड़ वगैरह होती है वहां पे, तो ये है बस, ये वाले सब चल सकते हैं हमारे सरदानगर में, ब्रांड नहीं आएगी भाई यहाँ पे, अगर ब्रांड आएगी ना तो वो नहीं चलेगी, उसका तो मेंटेनेंस ब्रांड आने लेवल में कितना टाइम लगेगा। जबरदस्त का होता है, कोई भी मैकडोनल्ड्स का या क्या मेंटेनेंस कितना खतरनाक है, उसका फ्रेंचाइजी का कॉस्ट ही इतना जबरदस्त है, उसका प्राइस, ब्रांड ब्रांड नहीं आने में चलेगी। टाइम लगेगा। क्या बोल रहे हो, ब्रांड आने में, इधर के लोग सुधरने वाले नहीं है सरदारनगर के भाई, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, कितना भी, कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, कुछ भी कर ले, आएंगे सरदारनगर सिंधी लोग ही भाई, दिखाई देंगे हम लोग सरदारनगर के हैं, हम बता देंगे उनका लैंग्वेज, उनका टोन, और ये सब कुछ, कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी, कितने भी रईसी दिखा दे, कोई भी स्कॉन में चला जाए, लीलामणि में चला जाए, कहीं पे भी चले जाओ भाई, दिखाएंगे वी आर सिंधी, वी आर लाइक दैट, अवर कल्चर इज दिस। हाँ क्वालिटी नहीं देखते हैं, यस ऑफ कोर्स। फिर है ना, बाहर उस साइड जाके, भाई एसटी हाईवे साइड जाके, न्यू सीजी रोड जाके, फिर दिखाएंगे, वहां पे देखो उनका एटीट्यूड एकदम चेंज। हाँ हम लोग तो भाई शेक्स पीने वाले हैं, ऐसे वैसे, उनका एकदम चेंज हो जाएगा एटीट्यूड, एकदम चेंज। तो ये होता है जनरली, एरिया वाइज बाइंग बिहेवियर क्या हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है। सो हम लोगों को सब चीजें मेंटेन करनी पड़ती है जब भी हम लोगों को प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना होता है, राइट। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खरीदने का, कस्टमर का बिहेवियर, उसको हम लोग बाइंग बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब चीजें लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ऑलरेडी। आज हम लोग, यस नीता, आपको कुछ डाउट, एनी डाउट नीता? टेल मी फास्ट। अच्छा भूल से, ओके फाइन। ओके सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा थर्ड पी मार्केटिंग का, दैट इज प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन, के प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचाए, ठीक है। सो कैसे कैसे हम लोग पहुंचा सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है रास्ते, भाई कैसा, एक बड़ा रास्ता है कि एक छोटा रास्ता भी है, कैसे प्रोड्यूसर से कस्टमर तक, बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मैं बोलूं अगर ऑनलाइन भी हो सकता है, होलसेलर के थ्रू भी हो सकता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर भी हो सकता है, मैं एक एक एग्जांपल पूछूंगी। मुझे बताओ डायरेक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर के लिए एग्जांपल बताओ मुझे, ऐसा कौन है। ओके शिकारपुरी, ठीक है, शिकारपुरी का प्रोडक्शन भी वहीं पे होता है और वो कस्टमर को भी बेचता है, ओके फाइन, राइट। ओके जैम में नमकीन का प्रोडक्शन पे भी वही है और कस्टमर को, डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू कस्टमर, ओके फाइन। थ्रू होलसेलर, भाई प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर, एग्जाम्पल प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास आया, सॉरी होलसेलर के पास आया, होलसेलर से सीधा कस्टमर, ऐसा कोई आपको देखने को मिलता है, या प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कस्टमर के पास, ऐसा
दिवाली पे ले आते हैं हम लोग सीधा होलसेलर्स से। यस, चोखा बाजार हम लोग जाते हैं, हम लोगों को बहुत सारा लेना पड़ता है कुछ भी, या शादी वगैरह के लिए कुछ भी करना पड़ता है, हम लोगों को बहुत सारी चीजें एक साथ क्वांटिटी में चाहिए होती है, तो हम लोग चले जाते हैं भाई कालूपुर, चोखा बाजार, या हम लोग को घर में खाना वाना बनवाना होता है तो सीधा यहाँ से सब्जियां नहीं लेंगे, सीधा कालूपुर चले जाएंगे हम लोग, तो डायरेक्ट होलसेलर से सीधा परचेज करते हैं हम लोग। ओके फाइन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। फिर मैं बोल रही हूँ प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, ऐसा कोई एग्जाम्पल। हाँ, कुबेर नगर भी जाते हैं। ओके यस जैश, हाँ कुबेर नगर का भी होलसेल मार्केट है सब्जी का। ओके फाइन। बालाजी की वेफर कोई भी लोकल शॉप से विकास, लेकिन उसमें बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर रहता है, डायरेक्ट कस्टमर के पास, मतलब ऐसे नहीं है कि उसका चेन ऐसा नहीं है, प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, ऐसा चेन नहीं है उसका बालाजी का। बालाजी का प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, ऐसा चेन है उसका। मोबाइल की दुकान है भाई, मैं ऐसा मान रही हूँ जनरली, मोबाइल शॉप्स में प्रोड्यूसर से रिटेल आउटलेट पे, रिटेल आउटलेट से कस्टमर। अमूल प्रोड्यूसर से अमूल आउटलेट, अमूल रिटेल आउटलेट पे, और रिटेल अमूल आउटलेट से सीधा कस्टमर। यस और नो, ये वाला एग्जाम्पल भाई, प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, अमूल, और मेरे को जनरली मोबाइल शॉप्स ऐसे देखने को मिलता है। मतलब मोबाइल शॉप्स में भी वो जो वीवो, ओप्पो, एमआई और इन सब के जो शोरूम्स होते हैं, वो शोरूम्स पर्टिकुलरली प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, इतना उनका चेन होता है जस्ट। हाँ वो हो गया। फिर अगर जैम पे नमकीन वाला अगर किसी और को अपना सेल करता है किसी रिटेल आउटलेट पे, जैसे फॉर एग्जांपल कृष्णा वाले को बेचा उसने, ठीक है, नमकीन वगैरह, तो आपको जैम पे से भी मिल जाते हैं नमकीन डायरेक्टली, और कृष्णा वाले से भी मिल जाते हैं। बट कृष्णा वाले का क्या हो गया, प्रोड्यूसर से कृष्णा, कृष्णा मतलब वो रिटेलर, और रिटेलर से कस्टमर, ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ पे नहीं होता है इतना ज्यादा। मतलब पूरी आई थिंक सो हो सकती है, बाकी तो मेरे को नहीं लगता है। जेएमबी का खुद का इतना बड़ा रिटेल आउटलेट है, वो क्यों करेगा भाई। दीदी चांसेस है हमारे में। दिसंबर तक कोर्स पूरा हो जाएगा। हाँ सुहाना, क्या बोल रहे थे आप। दिसंबर तक कोर्स पूरा हो जाएगा। दिसंबर तक नहीं, जनवरी तक जाएगा, क्योंकि मेरे पास दो तो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता तो अब तक खत्म कर चुकी होती। तो अभी कितने चैप्टर बाकी हैं कोर्स में। इको में बाकी है आपके 3। तो आप कट वाले भी करवाओगे। क्या बोल रहे हो। जो ओसी में 2 चैप्टर कट हैं वो भी करवाओगे। वो उसमें से तो मैंने एक करवाया ही था, कस्टमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बाकी एक नहीं करवाओगे ना अभी। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है, सो मैं करवाऊंगी तो सही, क्योंकि वो स्किप करना मतलब भले आपके सिलेबस में नहीं आएगा, बट फॉर नॉलेज आप अगर पढ़ते हो तो आपको आगे चलकर तो काम आएगा ही आएगा। हाँ बाद में लास्ट में एकदम, हाँ वो चीज कर सकते हैं हम लोग दिव्या। आफ्टर बोर्ड्स कुछ नहीं होगा अभी, नहीं आफ्टर बोर्ड कुछ नहीं, फिर हाथ जोड़ किया मैंने ऐसा फिर नेक्स्ट बैच आएगी भाई हमारे पास, फिर 12th के बाद आप लोग कॉलेज में। हाँ मैं ऑलवेज हूँ, आपको कोई डाउट हो या कुछ हो तो ऑलवेज ऑलवेज। हाँ 12th के तो बाद आप कॉलेज नहीं पढ़ाती हो, कॉलेज नहीं पढ़ाती हो। पढ़ाती हूँ ना। 12th तो आपको पता है ना, मैं 12th की बात कर रही हूँ। ये बीच बीच में सुहाना क्या पूछ लेते हो मेरे से चलो हम लोग आते हैं अभी
हमारा प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे आपको बताया है, और फिर एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताया जो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करती हूँ, और साथ में हम लोग एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे। ओके, सो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी वो एग्जाम्पल्स वगैरह नोट डाउन कर लेना। तो अच्छा है ना कि आप एग्जाम्पल्स के साथ लिखोगे उस चीज को, तो अच्छा रहेगा, उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखो कंसेप्ट में क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन? इट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल एट द प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन? सिंपली भाई फाइनल प्रोडक्ट जो बन गया है, तो सिंपली क्या करना है, जहां पे उसकी जरूरत है, जिस पर्टिकुलर कस्टमर तक पहुंचाने का काम करना है ना अपने लोगों को। सो वेयर इट इज रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, कब चाहिए, किधर चाहिए, और कितने क्वांटिटी में चाहिए। So that is actually the whole work is done by distribution, right? So when the existing and expected consumer group is huge and widespread and are spread in heterogeneous geographical areas, मतलब अलग 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 तरीके के customers और अलग अलग geographical areas में पहुंचाना है अगर, तो आप सोचो कि कितना बड़ा distribution चलता होगा। जैसे पेप्सी, राइट? पेप्सी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका कितने सारे कंट्रीज में, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंट्रीज सारे में उसका सेल होता है। दूसरी चीज, अलग अलग तरीकों के कस्टमर्स होते हैं, राइट? जैसे इंडिया के कस्टमर्स और उनका कल्चर और वो सब कुछ, सोशल एनवायरनमेंट सब कुछ अलग, किसी और कंट्री में एकदम अलग, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है ऑलरेडी। सो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, प्रोड्यूसर डज नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कंज्यूमर बट हैज अ लिंक थ्रू वेरियस मिडलमैन। सो जैसे पेप्सी है, इंटरनेशनल कंपनी है, कोका कोला इंटरनेशनल है, तो इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो प्रोड्यूसर क्या खुद थोड़ी बेचने आएगा कंज्यूमर को, इनके बीच में क्या होते हैं, वेरियस मिडलमैन होते हैं, ठीक है? उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है, जो हम लोग एज अ मिडलमैन कैन बी कॉल्ड एज अ होलसेलर्स, कैन बी कॉल्ड एज अ रिटेलर्स, राइट? वो सब मिडलमैन। एजेंसीज, ऐसा कि भाई प्रोड्यूसर से एजेंसी, एजेंसी से होलसेलर्स, होलसेलर से रिटेलर्स, रिटेलर से कस्टमर, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रांड है और बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे उसके अलग अलग कस्टमर्स है अलग अलग एरियाज में। तो सबको प्रॉपर तरीके से टाइमली, जब रिक्वायर्ड है, जब डिमांड है, तब पहुंचाना। सो दैट इज द वर्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ऑल द कार मैन्युफैक्चरर्स हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो जैसे टाटा मोटर्स ले लो आप, या फिर आप कोई दूसरी कार ले लो, मारुति ले लो, जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स है उनके सबके क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, राइट? और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू वो कार की सेलिंग्स और ये सब कुछ करवाते हैं। So for example, all the car manufacturers have distributors throughout the country. पूरे कंट्री में हर जगह पे आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग शोरूम्स और ये सब कुछ। So thus distribution system is designed on the basis of type of the product, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है? उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों को कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करना चाहिए, प्लस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, के आपके कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, आपका कोई रीजनल मार्केट ही है या फिर आपका पर्टिकुलर लोकल मार्केट में आप सेल करते हो, उसी कस्टमर्स को सेल करते हो, आपका टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, हर एक चीज इधर देखनी पड़ती है। इवन जियोग्राफिकल एरिया, कि आप बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में करते हो या फिर कुछ स्टेट्स में ही करते हो, या फिर आपके ऐसे क्या होता है, जोन्स भी डिसाइडेड होते हैं, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, उनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स, अलग अलग एजेंसीज, ऐसा बहुत डीप होता है, बहुत बड़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बनता है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाती हूँ आप लोगों को कितना बड़ा हो सकता है। सो केयर इज टेकन, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जितना बड़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, उतना ज्यादा हम लोगों को कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी प्रोडक्ट। सो हम लोगों को एक तो केयर भी करना पड़ेगा कि कस्टमर तक टाइम पे पहुंच जाए जब उसकी डिमांड हो, एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, और जितना हो सके हम लोगों को कॉस्ट क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली कस्टमर को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हाई प्राइस में मिलेगा, तो शायद वो रेफर नहीं करे। बिकॉज जनरली तो ऐसे बोलते हैं ना कि
प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, प्रोड्यूसर को भी फायदा हो सके और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो सके और अच्छी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट उसको मिल सके, वो भी टाइम पे जब वो डिमांड करे। So in this function, handling, storage of the product are included. देखो डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली तो नहीं हो जाएगा, आज अमूल ने आइसक्रीम बनाई सीधा भाई बेचो, ऐसा थोड़ी होता है। पहले उसका पर्टिकुलरली उसका नोट डाउनिंग किया जाएगा कि आज के दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना स्टोरेज हुआ, मतलब स्टॉक कितना मेंटेन है, पहले कितना स्टॉक पड़ा है, अभी कितना गया स्टॉक, राइट। और फिर धीरे धीरे जहां जहां पे जैसी जैसी डिमांड रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग एरिया में फिर सप्लाई करते जाएंगे कि भाई अमूल के जो आउटलेट है तो भाई शाहीबाग वाला जो आउटलेट है, हांसोल वाला जो आउटलेट है, उस पर कितनी रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑर्डर्स लिखवाएंगे, करेंगे, गाड़ी आएगी, फिर उनको भेजेंगे, करेंगे, समझे। तो ऐसे पूरा प्रोसेसिंग होगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट भाई आइसक्रीम निकली और सीधा सेल किया। तो इसके बीच में स्टोरेज करना, हैंडलिंग करना, पूरा हर चीज मैटर रखती है इसमें। So the distributors provide required information to the manufacturers. और distributors क्या करते हैं, फिर जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है वो सारा मैन्युफैक्चरर्स को बताते हैं और उसके बेसिस पे उनके पास पूरे उनके गोडाउन पे माल उतर जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मतलब बालाजी वेफर्स का लेते हैं, ठीक है। अब बालाजी वेफर्स की जो कंपनी है वो लोकेटेड है राजकोट में, ठीक है, वहां पे उसका मैन्युफैक्चर होता है राजकोट में। अब वहां से कैसे कस्टमर्स तक हर एक, क्योंकि अभी तो बालाजी मोस्ट ऑफ स्टेट्स में मिल रहा है, मोस्ट ऑफ नेशनल मार्केट होने पे आया है उसका। इवन लेस भी कंपटीशन में, मतलब लेस को भी उसने पीछे छोड़ा है, इतने नए नए प्रोडक्ट्स एंड ऑल सब कुछ निकाल रहा है। सो हर एक एरिया में, आपके पर्टिकुलर एरिया में कैसे आता है वो आपको, कितनी अहमदाबाद कितना वाइड स्प्रेड है, राजकोट, सूरत, वडोदरा, पूरे गुजरात में, उसके बाहर भी भेजना करना, तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ता है और पर्टिकुलरली पूरा अच्छे से डिसाइड करना पड़ता है। जैसे इसमें क्या होता है जनरली, जैसे बालाजी का एग्जांपल लूं तो इसके फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में 4 डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी कंपनी के, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, 4 या 5 ही जनरली भी, प्रैक्टिकली भी, बट मैं ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ, 4 डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ए, डिस्ट्रीब्यूटर ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो है नरोड़ा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है फॉर एग्जांपल एसजी हाईवे साइड, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है फॉर एग्जांपल मणिनगर, और ये डिस्ट्रीब्यूटर है फॉर एग्जांपल पालड़ी, ठीक है। ये 4 डिस्ट्रीब्यूटर है बालाजी वेफर्स के अहमदाबाद में। अब ये क्या है, सीधा किससे लिंक्ड करेंगे, सीधा मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। अब इनको ये क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, भाई हमारे को इतना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप होना मतलब उनके पास बहुत बड़ा स्पेस होना चाहिए, बहुत बड़ा गोडाउन होना चाहिए, और उनके पास इवन बहुत सारे एम्प्लॉयज होने चाहिए जो स्टॉक मेंटेन करेंगे, एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री होगी, कंप्यूटर्स होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, प्लस उनके पास वो गाड़ी होती है ना, यू नो दैट ऑटो रिक्शा, जिसमें वो सारा सामान ले आते हैं रिटेलर्स के पास, वो होना चाहिए उनके पास, कम से कम 3 जितनी तो होनी चाहिए जो अलग। अब नरोड़ा वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करेगा, वो नरोड़ा, सरदानगर, कुबेर नगर, चेलोरा, फिर शाहीबाग, ये सारे एरिया को कवर करेगा, सारे एरिया को, समझे। इधर जितने भी रिटेल आउटलेट्स है वो सारे रिटेल आउटलेट्स पे बालाजी वेफर्स को पहुंचाने का, भाई जो भी वो सब ले आएगा, उसके पास जो चीजें है ना, जितने भी अलग अलग सब आते हैं फ्लेवर्स, ये वो सब कुछ, वो पूरी अपनी भर के आएगा, वो उसकी जो पर्टिकुलर हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा हाथी वगैरह पता नहीं क्या बोलते हैं ना, बड़ा वाला गाड़ी, तो वो भर के आएगा पूरा का पूरा। फिर एक एक रिटेल आउटलेट पे जैसा जैसा वो पूछेगा क्या चाहिए, कितना चाहिए आपको, 1 कार्टन चाहिए, ये चाहिए, तो रिटेलर्स क्या करेंगे, जैसे सरदारनगर में रिटेलर्स है, उसकी मैं बताऊं, बालाजी कंपनी की सरदारनगर में ही जस्ट सेल एक दिन में
अगर वो आए ना, एक दिन में सिर्फ सरदानगर में लाख रुपए की ऊपर की सेल है, 1 लाख से ऊपर सेल है उसकी, सिर्फ 1 डे मैं बात कर रही हूँ, और सिर्फ सरदानगर, इतना बड़ा सब कुछ होता है। तो सरदानगर में, कुबेर नगर, फिर शाहीबाग, चिलोरा, ठीक है। तो ये जितना भी सब कुछ है ना, इसी तरीके से एसजी हाईवे के नियर बाय जितनी भी एरियाज वगैरह सब कुछ होगी ना, उधर सप्लाई करने का। मणिनगर के आसपास जितना भी, मणिनगर के आसपास कालूपुर है, फिर पांचकुआ है, फिर इस्थानपुर है, जितने भी एरियाज है उधर। फिर पालड़ी साइड में भी देखो आंबावाड़ी है, देन सीजी रोड वाला पूरा एरिया आ जाता है पालड़ी साइड ही। फिर पीछे ही बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ होता जाता है, मतलब बहुत सारे एरियाज है वहां पे भी, तो उधर ये सप्लाई करेगा पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे अभी सरदानगर, तो सरदानगर मंडे ट्यूसडे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे 2 दिन, कोई भी हफ्ते के 2 दिन आएगा, फिर जितना भी माल चाहिए रिटेल आउटलेट्स में जितने भी रिटेलर्स है सबको प्रोवाइड करेगा, फिर पूरी खाली करके जाएगा रिक्शा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे फिर से आएगा, फिर से जिसको भी माल चाहिए या कुछ चाहिए तो फिर से पूछेगा। इनमें क्या होता है, मंडे ट्यूसडे नहीं रखते, मंडे फिर थर्सडे ऐसा ब्रेक रखते हैं थोड़ा। फिर कुबेर नगर में वो पर्टिकुलर एक दिन जाएगा, जो अभी छोटी एरिया होगी तो वहां पे एक दिन में ही कंप्लीट कर देगा। फिर शाहीबाग बड़ा है तो उसमें 2 दिन लेगा, ठीक है। तो ऐसे कवर करते जाएगा पूरा का पूरा, इंदिरा ब्रिज, सरदानगर, ये सब कुछ कवर, जितने भी रिटेल आउटलेट्स है। फिर ये रिटेलर्स के पास माल पहुंचता है और फिर कस्टमर के पास, इतना बड़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये। मैं एक जनरली बालाजी वेफर्स के बारे में बता रही हूँ। आप सोचो पेप्सी कंपनी का क्या होगा, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा होगा। और एमआरपी प्रोडक्ट की डिसाइड करना, ये सब चीजों को कंसीडर करके, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरी कंपनी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ये बाद में नहीं, ये पहले ही एस्टिमेट करनी पड़ती है। देखो रिटेलर को जैसे बालाजी वेफर 8.5 रुपए में मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटर को 8 रुपए 10 पैसे में मिलेगी, इसमें मैन्युफैक्चरर ने खुद का प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, वो हर एक चीज धीरे धीरे कैलकुलेट होती है, समझे। क्योंकि इसको भी मार्जिन है ना। अभी अगर डिस्ट्रीब्यूटर को बालाजी वेफर 8 रुपए 10 पैसे में मिल रही है, और वो बेच रहा है किसको, रिटेलर को बेच रहा है 8.5 रुपए में, कितने में, 8.5 रुपए में बेच रहा है, तो वो भी तो एक वेफर पे कमा रहे हैं ना। ऐसा बहुत सब कुछ होता है एक एक चीज को। फिर ये देखो 1.5 रुपए कमा रहा है इसमें पर्टिकुलरली, ठीक है, 10 रुपए में बेचेगा एक बालाजी पे। तो देखो रिटेलर्स क्वांटिटी कम रखते हैं, वेराइटीज ज्यादा रखते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर एक ही पर्टिकुलर उसका चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप वगैरह। सो बहुत बहुत लेंदी प्रोसेस है और बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे कोई मजाक नहीं है मार्केटिंग करना। because distribution is one of the biggest important part of the marketing. विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन आप मुझे बताओ कस्टमर तक पहुंचाओगे कैसे। आपने इतनी अच्छी पैकिंग की, आपने इतना अच्छा ब्रांडिंग किया, इतना अच्छा आपने सब कुछ डिसाइड किया, कंपनी प्रमोशन करेगी सब कुछ, लेकिन अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। जब डिमांड है मार्केट में उस तक पहुंचाने का काम वो तो डिस्ट्रीब्यूशन का ही है ना। सो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। मैंने जस्ट छोटा सा एग्जांपल दिया आपको। बहुत सी ऐसी कंपनीज है, कार मैन्युफैक्चरर्स है, ये तो जस्ट एक पेरिशेबल जो आप लोग डेली रूटीन में देखते हो, आप खरीदते हो, उसका मैंने बताया, ठीक है। अब आप रवि का देखोगे, रवि के फ्रैंक्स, उसका लोकल मार्केट है, उसका ज्यादा एक्सपांशन नहीं है मार्केट, तो उसमें इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह सब कुछ नहीं होते, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, बहुत हो गया। लेकिन ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, अभी हो चुकी है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी बहुत बड़े हो जाते हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए किसी कंपनी का या क्या, मतलब कम से कम आपके पास, अगर जैसे ये कंपनी का चाहिए आपको, कम से कम आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपए तो कम से कम होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास इतना बड़ा स्पेस गोडाउन होना चाहिए, फिर आपको एम्प्लॉयज चाहिए स्टॉक मेंटेन करने के लिए, स्टॉक रजिस्टर करने के लिए, स्टॉक पूरी एंट्रियां करने के लिए, सब चीजें होती है।
पूरा सेल दिखाने के लिए कितनी सेल की, क्या किया, अकाउंटेंट्स चाहिए इतने सारे, उन सब का सैलरी वगैरह। तो ये जितना भी एक वेफर में देखो कमाएगा, तो उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर के भी बहुत सारे खर्चे हैं दूसरे, तो वो सब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, मार्जिन देखने पड़ते हैं कि हम लोग कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जनरली डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन होता कम है रिटेलर्स से, लेकिन अच्छे क्वांटिटी में होता है क्योंकि वो बल्क में परचेजिंग करता है। और प्रोड्यूसर से तो टेंशन उठ गया ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने तो इसको दे दिया। और ये तो क्या होता है इनमें ऑन कैश बेसिस, बालाजी वेफर तो ऐसा चलता है भाई, ये जितना भी कैश पे मान लो, डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट पेमेंट चलाएगा ही नहीं। मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में क्रेडिट पेमेंट्स हो सकती है, लेकिन तो भी बालाजी वेफर्स मतलब बहुत अच्छा मार्केट अभी हो चुका है उसका, काफी अच्छे लेवल पे, ठीक है। सो क्लियर अबाउट द बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से होता है, क्या होता है, कैसे कस्टमर तक पहुंचता है सब कुछ, कैसे मार्जिन्स लगते हैं। एवरीवन, जस्ट अ बेसिक, ओके फाइन। देखो नेक्स्ट आपको ये चार्ट दिया हुआ है आपके बुक के अंदर, दैट इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे दो पार्ट्स किए हुए हैं आपके, एक है डायरेक्ट सेलिंग और एक है इनडायरेक्ट सेलिंग। सो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जनरली प्रोड्यूसर से कस्टमर डायरेक्टली, जो हम लोगों ने शिकारपुरी और इसका एग्जांपल लिया। इनडायरेक्ट सेलिंग में 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल में प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, ठीक है। सेकेंड लेवल, क्योंकि एक मिडलमैन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं 1 लेवल या 1 लेयर ऐसा। फिर दूसरा इनडायरेक्ट सेलिंग में दूसरा आता है प्रोड्यूसर से होलसेलर्स, होलसेलर से रिटेलर्स, रिटेलर से कस्टमर, तो ये आ जाता है 2 लेवल। और थर्ड आ जाता है हमारा प्रोड्यूसर से एजेंट, से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। यहाँ पे 2 मिडलमैन ऐड हुए, यहाँ पे 3 मिडलमैन ऐड हुए, इस वजह से उसको 3 लेयर हम लोग बोलते हैं, समझे। तो इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी हो सकती है, इनडायरेक्ट सेलिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, समझे। तो कितना एक्सपांशन है कस्टमर्स का, वो सब चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती है, एंड देन हम लोगों को अपना